Assalamualaikum everyone. Hope so you are the fit and fine. So once again welcome to my YouTube channel. आज हम गाइस फिर से एक काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। अक्सर स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर please teach us, tell us about a conditional sentence. We are confusing in this topic. So guys, आज के बाद आपको conditional sentence में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. So आज मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए conditional sentences. आज हम सीखेंगे conditional के दो टाइप्स. ठीक है, आज मैंने लिखे हैं कि conditional के कितने टाइप्स होते हैं और हम कितने सीखेंगे. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कि इसका मैं दूसरा पार्ट भी जरूर बनाऊंगा ताकि हम कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट समझ सके दिए. सो मैंने लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट. इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं जिसको आप कहते हैं नंबर 1 जीरो कंडीशन, नंबर 2 आप जिसको फर्स्ट कंडीशन या ओपन कंडीशन कहते हैं, नंबर 3 होती है आपकी इमेजिनरी कंडीशन जिसको आप पास कंडीशन कहते हैं उसके बाद, और नंबर 4 वो भी पास कंडीशन होती है जिसको आप अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो कंडीशंस के बारे में, जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन. चलो देखते हैं कि जीरो कंडीशन क्या होती है और ओपन कंडीशन क्या होती है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं. वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, वेरी सिंपल. वो जुमले जिनमें शराइत होते हैं, जिनमें कंडीशंस होती है, अगर ये होगा तो वो होगा, अगर ये होता है तो वो होता है, ये कंडीशंस होती हैं. तो कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा हमेशा इफ के वर्ड से पहचाना जाता है. इफ अगर 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 अगर. सो ये होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा इफ. मैंने यहां पर फार्मूला लिखा है, हर दो मींस यहां पर मैंने 2 टाइप्स लिखे, इनके स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेट्स बिगिन. मैंने कहा कि जीरो कंडीशन वेरी सिंपल. अब जीरो कंडीशन क्या होती है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. वेरी सिंपल. मैंने कहा जो आपके जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जनरल ट्रूथ्स जो साइंटिफिक मींस क्या कहते हैं ट्रूथ्स होते हैं इंडिया. वेरी गुड. मींस के जनरल मींस इसमें एयर गेन नहीं होती, मीन इसमें कोई अपनी मिलावट नहीं होती, जो बात होती है वही मीन जब हम एक्चुअल बात करते हैं. कैसे, मिसाल जैसे अगर सूरज निकलता है तो धूप आती है या धूप निकलती है, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं. ये आपके कंडीशंस है जीरो कंडीशन के सेंटेंसेस. अगर आप आग को टच करोगे तो आप जल जाओगे या आप जल जाते हो. ठीक है, अगर आपको नींद आती है तो आप सो जाते हैं. तो ये आपके जीरो कंडीशंस होते हैं, ये आपके जनरल ट्रूथ होते हैं. हकीकत जब हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं. चलो इसके सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. मैंने लिखा है फार्मूला. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस फार्मूले को, इस स्ट्रक्चर को समझना होता है. आपको इफ रखना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसके बाद देन, फिर हम देन वहां रखते हैं जब हमें कोई सेंटेंस ज्वाइन करना होता है. अगर आप देन कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर आप देन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं. उसके बाद फिर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस मींस कंडीशनल सेंटेंसेस में जीरो कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी, उसमें आपके जो टेंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होते हैं. फर्स्ट वाला भी पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है, ये याद रखना है आपको. सेकंड वाला पार्ट भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना होता है. लेस जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है उर्दू में, अगर आप बर्फ को हीट देते हैं तो वो पिघलती है. ये तो आपने जरूर सुना होगा, जीरो कंडीशन में अक्सर यही पढ़ाया जाता है. तो हम इसको, अगर आप जाहिर है, अगर आप कोई बर्फ है अगर आप उसको हीट करते हो तो जाहिर है वो क्या होता है, वो पिघलती है. ये तो जनरल ट्रुथ हो गया. आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं. अब इसको इंग्लिश में कैसे कर, वैल्यू सबसे के लिए आपको क्या कह रहा है, इफ. यहां पर हम लिखेंगे इफ. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप बर्फ को हीट देते हैं, आप बर्फ को हीट देते हैं तो क्या होगा, इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल में लिखें इफ यू. ठीक है, इफ यू हीट द आइस, इफ यू हीट द आइस, अगर आप आइस को आप हीट करेंगे, हीट करते हैं या गर्म करते हैं, तो उसके बाद देन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं देन इट मेल्ट्स, वो पिघलती है. मेल्ट मींस पिघलना. प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हमें एस यूज करनी होती है. इफ यू हीट द आइस देन इट मेल्ट्स, ये होता है. Are you getting my point? अगर मैंने दूसरा सेंटेंस का, अगर आप हाथ फायर जो वो आग है, अगर आप आग को टच करें तो आप जल जाते हो. इफ यू टच द फायर
देन यू बर्न, देन यू बर्न, आप जलते हैं। तो ये हकीकत है, ये क्या होती है कि इफ यू thirsty then you drink water, ठीक है, you drink something, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, ठीक है, जब आपको नींद आती है तो आप क्या करते हैं, सोते हैं डियर। सो ये हो गए आपके जीरो कंडीशन के। उसके बाद नंबर सेकंड, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, खुले हुए शर्त। मिसाल के अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आपकी पार्टी में आऊंगा, ये सेंटेंस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर वो यहां आएंगे तो हम जाएंगे, ये ओपन कंडीशन है, ठीक है। मिसाल अगर मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा तो मैं आपको ट्रीट दूंगा, ये ओपन है, ठीक है ना। कभी कभी होता है, चलो दोस्त होते हैं, दोस्तों मेरी बात सुनो, अगर कल मेरी टेस्ट थी, अगर मैंने कल टेस्ट में पास हो गया, पास हुआ, तो मैं आप सबको ट्रीट दूंगा या गिफ्ट दूंगा, ओपन कंडीशन है। मींस अगर मैं पास हुआ तो मैं आपको तोहफे दूंगा। तो ये आपके ओपन कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं। चलो इसको भी कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। इसमें आपको लगाना होता है इफ, सबसे पहले इफ की कंडीशनल सेंटेंस का मतलब इफ होता है, इफ से ही पहचाना जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या इज मार, अगर आपका एक्शन का सेंटेंस होगा, जैसे खाने का, पीने का, आने का, जाने का, ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके स्टेट या एग्जिस्टिंग का होगा, ठीक है, मींस हालत या मौजूद क्या होगा, तो हम इज एम आर यूज करेंगे। उसके बाद फ्यूचर सिंपल टेंस, उसके बाद जो सेकंड क्लास होता है वो आपका हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है गाइस, ठीक है। तो मैंने लिखा है अगर अगर मैंने कार खरीदी, ओपन कंडीशन है, बात खुली हुई बात थी भाई, ठीक है। अगर मैंने कार खरीदी फिर मैं आपको एक तोहफा दूंगा, क्लियर है ना। अगर मैंने कार खरीदी, अगर मैंने कार खरीदी फिर मैं आपको तोहफा दूंगा, मींस अगर मैंने कार खरीदी, ये कंडीशन है, ये ओपन कंडीशन है, खुली हुई बात। नहीं खरीदी तो भाई आपके पास भी खेर, हमारे पास भी खेर, बट अगर खरीदी तो मैं आपको जरूर गिफ्ट दूंगा। चलो अब इसको सेंटेंस को इसको कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है गाइस। चाहे कितना भी आपका सेंटेंस उर्दू में, उर्दू ट्रांसलेशन में टफ हो, बट अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे ना गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सो लेट्स सी हियर, यहां पर मैंने कहा इफ, वेरी गुड। सबसे पहले आपको इफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, मैं अगर, ठीक है, अगर मैंने कार खरीदी, एक्शन की बात है, अगर मैंने कार खरीदी, पर इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में करना होता है। तो इफ आई, सब्जेक्ट है आई, इफ आई buy a car या परचेज अ कार भी कहते हैं। इफ आई बाय अ कार, फिर देन लगा सकते हैं, देन लगाना भी चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं, बट आप लगा लें तो अच्छी है, अच्छी बात है ये। इफ आई बाय अ कार देन, फिर मैं आपको एक तोहफा दूंगा। फिर उसके बाद किसमें करना है, मैंने कहा कि अगर बात यहां पर एक्शन की होगी तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे, बट अगर यहां पर जैसे अगर आपको घर में हुए तो मैं बाहर नहीं आऊंगा, ये हम लगा सकते हैं। फिर हम लगा सकते हैं इसे, ये मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं लास्ट में। इफ आई बाय अ कार देन क्या होगा, मैं आपको देन आई, फीचर सिंपल आई विल, फीचर सिंपल विल लगता है, आई विल, ठीक है, क्या कहेंगे, गिव, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है। फिर मैं आपको तोहफा दूंगा, फिर मैं आपको तोहफा दूंगा। अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आऊंगा, इफ यू इनवाइट मी देन आई विल कम, अगर वो यहां आएंगे तो फिर हम जाएंगे, इफ दे कम देन वी विल गो, ठीक है। अगर आप डांस करेंगे तो मैं गाना गाऊंगा, इफ यू डांस देन आई विल सिंग अ सॉन्ग। ये आपके ओपन कंडीशन के सेंटेंस होते हैं गाइस, ये आपको अपने माइंड में रखने। मैंने कहा इसे मारवा भी, चलो अगर मैं डॉक्टर हुआ, अगर मैं डॉक्टर हुआ तो मैं आपका मुफ्त में इलाज करूंगा, मुफ्त में ट्रीटमेंट करूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा। तो होता है ना, दोस्तों के साथ हम बात करते हैं इफ, ठीक है, इफ क्या कहेंगे, अगर मैं डॉक्टर हुआ तो हम कहते हैं इफ आई, यहां पर आप बिकम भी कह सकते हैं, इफ आई बिकम ए डॉक्टर, इफ आई बिकम ए डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर हुआ या बना, then I will not take फीस, देन आई विल नॉट टेक फीस, फिर मैं फीस नहीं लूंगा। जो चार्ज डॉक्टर के पास आते हैं ना, कितनी फीस लेते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, सिर्फ चेक करते हैं लिए। सो ये होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस गाइस, ओके। मैंने कहा एजेमार का, अगर मेरे पापा घर में हुए, इफ माई फादर इज इन होम, इफ माई फादर इज इन होम,
देन आई विल नॉट कम आउटसाइड, फिर मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस ओपन कंडीशन के होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को जरूर पसंद किया होगा, जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस channel and like it all. Thank you so much guys for watching this video. Allah Hafiz.